गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इसमें एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जो स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये दोबारा पढ़ाओ थोड़ा सा ना, ये इसमें एक पार्ट छोटा सा बच गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है फोर्स एक्सर्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ jet on stationary curve veins। कि सर जब ये जो वेन थी, आपने फ्लैट प्लेट के लिए तो बता दिया था, लेकिन जब ये वेन है वो कर्व हो, जो प्लेट है वो अगर कर्व हो तो उस केस में कितना फोर्स लगेगा वो आप बता दीजिए। देखो इसमें तीन केस हो सकते हैं, मैं आपको एक केस बताऊंगा, उससे दोनों और अपने आप सोल्व हो जाएंगे। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो अगर ये वेन कर्व होगी, डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले। ये मैंने आप क्या बना के दिखाई है, वेन है ना। क्योंकि आपको पता होगा टरबाइन के केस में जब भी अपन बात करेंगे तो टरबाइन की वेन्स होगी, है ना, वो कुछ ना कुछ कर्व में ही होगी। ऐसा कभी नहीं होता कि प्लेट होती है, वो हमेशा वेन कर्व में भी होती है। जैसे पेल्टन टरबाइन है तो डबल हेमिस्फेरिकल है, और अलग अलग टाइप की वेन्स होती है उसमें, अलग अलग टरबाइन की बात करते हैं अपन। तो ये आपके पास मैंने वेन बना दी है। यहाँ से आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट आ रहा है, या ये मैंने क्या बनाया है, जेट बनाया है, ठीक है। और ये यहां से इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन, ठीक है। यहां से आपके पास ये जो वाटर है वो आ रहा है। अब देखो तीन केस हो सकते हैं, कौन कौन से। पहला कि जो ये इम्पैक्ट ऑफ जेट है वो इस वेन के सेंटर के ऊपर स्ट्राइक करे। दूसरा हो सकता है जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक करे। और तीसरा केस हो सकता है कि ये जो वेन है वो सिमेट्रिकल ना हो के क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, कि यहाँ से इनलेट पे एंगल अलग हो और आउटलेट पे एंगल अलग हो। तो मैं तीनों केस बता दूंगा, एक डायग्राम से मैं तीनों आपको बता दूंगा। तो ये आपके पास इम्पैक्ट ऑफ जेट जैसे है, आपको पता है इसकी वेलोसिटी में हर बार v लेता आ रहा हूँ। अगर डायमीटर की बात करता हूं तो इस जेट का डायमीटर d है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a। ये तीनों बात आपको पता है। अब आप आराम से सोच के बता सकते हो कि इनलेट पे अगर मैं वेलोसिटी लूंगा, इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, तो मुझे पता चल गया कि v है। लेकिन आउटलेट पे अगर मैं वेलोसिटी लूंगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये मेरा क्या था, इम्पैक्ट ऑफ जेट की डायरेक्शन थी, तो इस इम्पैक्ट ऑफ जेट की डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये आपकी वेलोसिटी क्या है, आउटलेट वेलोसिटी है। तो इस आउटलेट वेलोसिटी के मुझे दो कंपोनेंट लेने होंगे, एक तो होगा v sin थीटा और एक क्या होगा v cos थीटा। क्या सही है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। तो v sin थीटा और v cos थीटा मैंने कंपोनेंट ले लिए। अब सिंपल सा आपको फोर्स निकालना है, मैं निकाल रहा हूं x डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहा हूं। x डायरेक्शन में फोर्स होता क्या है, आपको पता है, मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मल्टीप्लाई में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे है, मास पर सेकंड, क्योंकि हर वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर मास पर सेकंड में स्ट्राइक की बात करूं कितना हो रहा है, सबको पता है रो ए बी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v। अगर मैं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं कितनी आती है बताओ, v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है v। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूं तो आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो बच्चा कितनी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अगर जेट की डायरेक्शन की बात की जाए तो जेट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी है v cos थीटा, लेकिन ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस v cos थीटा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो रो ए बी, v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v cos थीटा, और रो ए बी, इसमें से कॉमन ले लूं तो यहां जाएगा रो वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में फोर्स आएगा जब आपकी वेन्स क्या है, कर्व, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो फोर्स था वो किसमें था, x डायरेक्शन में था। कौन सी डायरेक्शन में, जो जेट की डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन में फोर्स था। लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि आप y डायरेक्शन में फोर्स निकाल के बताओ, तो आप y डायरेक्शन में भी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो रो ए बी रहेगा, सॉरी ये तो रो ए बी रहेगा, क्योंकि मास अगर पर सेकंड स्ट्राइक हो रहा है वो तो इतना ही हो रहा है। लेकिन अब इनिशियल वेलोसिटी की बताओ, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्या इस डायरेक्शन में ये जेट जा रहा है,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेट है बिल्कुल भी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। लेकिन आपसे बोले कि सर फाइनल वेलोसिटी, यस वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है v sin थीटा, तो 0 माइनस v sin थीटा। तो आपके पास Fy की वैल्यू आ जाएगी रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये भी किसका माइनस का। तो इतना फोर्स क्या होगा अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सर ये माइनस का क्या मतलब है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ना लगी, किसमें लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी कर्व वेन में है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं सर ये जो, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि इस वेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना आके कई बार टेंजेंशियल फ्लो होता है ना, इस टेंजेंशियली अगर फ्लो होता हो तब कैसा होगा, तो सर वो भी आपको बता देते हैं कैसे। तो जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, फ्लो इज टेंजेंशियल टू वेन। अगर इस वेन के टेंजेंट के अलोंग अगर आपका फ्लो हो रहा है तो उस केस में कैसा होगा। सिंपल सा डायग्राम आप देख लीजिए, मैंने क्या कर दिया, अलोंग द टेंजेंट किया है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि सर फोर्स कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, तो वही मास पर सेकेंड कितना होगा, मास पर सेकेंड, स्ट्राइक कितना हो रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ये इतना फोर्स क्या लगाएगा, जो जेट है वो किसके ऊपर लगाएगा, वेन के ऊपर लगाएगा। तो मास पर सेकंड अब की बार भी सर रो ए वी होगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी वी होगी एक्स डायरेक्शन में। क्या जेट की डायरेक्शन में वी है वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वी इस डायरेक्शन में थी। अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूं तो वी कोस थीटा और वी साइन थीटा, ठीक है सर। क्या ये भी आउटवर्ड आउटलेट वेलोसिटी वी होगी, नहीं, वी साइन थीटा और वी कोस थीटा। बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी एक्स डायरेक्शन में, वी कोस थीटा, ठीक है, माइनस फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट क्या थी, वी कोस थीटा थी, नहीं सर, माइनस वी कोस थीटा थी। क्या थी, माइनस वी कोस थीटा, साइन नहीं कोस, माइनस वी कोस थीटा, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स आराम से निकाल सकते हो, वी कोस थीटा प्लस वी कोस थीटा, और वी कोस थीटा कितना हो गया 2v कोस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 रो ए वी स्क्वायर कोस थीटा। आसान है बिल्कुल। ये आपके पास फोर्स आ गया एक्स डायरेक्शन में। सर वाई डायरेक्शन में निकालना हो तो वाई डायरेक्शन में भी आसान है, रो ए बी तो सेम रहेगा, और अब की बार क्या हो जाएगा v साइन थीटा, और ये भी v साइन थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। v, क्योंकि v साइन थीटा इनिशियल v साइन थीटा है, माइनस ये भी प्लस डायरेक्शन है v साइन थीटा, तो y डायरेक्शन में कितना फोर्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फ्लो इन टेंजेंशियल एट द वेन। सर ये तो आप समझ में आ गया, लेकिन ये वेन थी वो सिमेट्रिकल थी। अगर ये वेन अनसिमेट्रिकल हो, ये थोड़ी सी जो आउटलेट पे है इसमें एंगल अलग हो, यहाँ पे मान लो मैंने थीटा एंगल लिया और यहाँ पे एंगल इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर फाई एंगल हो जाता है तो क्या होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वी कोस थीटा, और अगर यहाँ पे बात करूंगा माइनस की, तो कोई एंगल जो फाई होगा वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वी कोस फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये वी तो आ जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ पे कोस थीटा प्लस कोस फाई हो जाएगा, बस। तो आप आसानी से कोई सा भी डेरिवेशन हो इससे कर सकते हो, है ना। तो ये अपना टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुका है कर्व वेन्स। थैंक यू।